जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वार्षिक राशिफल 2024 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि हमारी राशि कन्या है। अगर आपके नाम का, राशि के नाम का या प्रचलित नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, पे, पो, सा का मतलब मूर्धन्य सा, पा वाली सा, अड़ा और ठा, इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपकी राशि कन्या होगी, जिसे अंग्रेजी में विर्गो बोलते हैं। अगर आपकी कन्या राशि है, विर्गो है, कन्या बहुत ही मृदुल राशि मानी गई है, मृदु राशि मानी गई है, कोमल राशि मानी गई है और कन्या द्विस्वभाव राशि मानी गई है। कन्या राशि वालों, आपका वार्षिक राशिफल बताने के पहले आपकी राशि की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि अगर आपकी कन्या राशि है, आप हंसमुख होंगे, कोमल होंगे, चतुर होंगे, आपके अच्छे अच्छे मित्र होंगे। उसके अलावा घर की साज सज्जा, सजावट में विशेष रुचि रखने वाले होंगे, अच्छे अच्छे वस्त्रों के शौकीन होंगे और आपका जो व्यक्तित्व होगा, पर्सनैलिटी जो आपकी होगी, बड़ी सम्मोहक होगी, बड़ी आकर्षक होगी। बातचीत में आप कुशल होंगे, भावना प्रधान होंगे, अर्थात इमोशनल होंगे और सबको परखने की आपके अंदर बड़ी अद्भुत क्षमता है। किसी से भी आप 2-4 मिनट बात कर ले, आप उसके अंदर तक समझ जाएंगे कि उसके आंतरिक क्या है। किसी को भी सामने वाले को समझने की आपके अंदर बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। सिद्धांतवादी होते हैं और कन्या राशि वाले कल्पनाशील बहुत होते हैं, काल्पनिक जगत में विचरण करने वाले होते हैं। उसके अलावा प्यार के प्रति, प्रेम के प्रति बड़ा सच्चा समर्पण रखते हैं, कोई झूठा दिखावा करने वाले नहीं होते हैं। इसीलिए प्यार में कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं और कभी भी जीवन में कोई विशेष परिस्थिति अगर आ जाती है, कोई भी जीवन में समस्या आ जाती है तो अतिशीघ्र घबरा जाने वाले होते हैं। आइए जानते हैं आपका वर्ष 2024 कैसा रहेगा। देखिए, आपकी राशि से सबसे पहले चर्चा करेंगे शनि की स्थिति की। तो इस समय शनि कुंभ राशि में है और आपकी कन्या राशि से शनि आपकी राशि से 6वें घर में होंगे। 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है। स्वाभाविक है कि शनि 6ठे घर में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन यदा कदा आपके पैरों में, आपकी टांगों में, आपके घुटनों में शनि दर्द भी दे सकते हैं। शनि का बैठना 6ठे घर में आपके लिए शुभ परिणामदायक है, लेकिन जो शनि की दृष्टियां हैं वो आपको वर्ष पर्यंत जिन जिन भावों में पड़ रही हैं उन भावों के प्रति चिंतित और परेशान अवश्य कराने वाली है। शनि 6ठे घर में बैठ करके तीसरी पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव में मेष राशि होगी, शनि की नीच राशि होगी। वैसे 30 अप्रैल तक अष्टम भाव में गुरु विराजमान है, लेकिन फिर भी शनि की अष्टम भाव पे पूर्ण दृष्टि, आप स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और पाइल्स, बवासीर जैसी संबंधी कोई न कोई दिक्कत इस वर्ष उभर करके सामने आ सकती है, या पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई विवाद खड़ा हो सकता है, या गुप्त धन को लेकर के कोई विवाद खड़ा हो सकता है। उसके बाद शनि की जो सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी वो 12वें घर में पड़ेगी, द्वादश भाव में पड़ेगी। द्वादश भाव कुंडली का 12वां घर विदेश का होता है,
व्यय का होता है, बाहरी संबंधों का होता है। 12वें घर में सिंह राशि है, वो भी शनि की शत्रु राशि है। तो इसलिए जो सप्तम पूर्ण दृष्टि 12वें घर में सिंह राशि पड़ेगी तो व्यय आपका सिंह राशि पे पड़ेगी तो व्यय आपका बहुत अधिक करवाएगी। व्यर्थ का व्यय होगा, व्यर्थ के खर्चे सामने आ जाएंगे, बाहरी संबंधों से असंतुष्टि का सामना करना पड़ेगा या दूर दराज की यात्राओं में या लंबी यात्राओं में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके बाद शनि दशम पूर्ण दृष्टि से आपके तीसरे घर को देखेंगे। तीसरा घर पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों मित्रों का होता है। स्वाभाविक है कि जब शनि की तीसरे घर में दृष्टि पड़ेगी तो कभी कभी आपको अपने पुरुषार्थ में, अपने पराक्रम में कमी की अनुभूति कराएगी। सारी सामर्थ्य होते हुए भी आप अपने को थका थका, हारा हुआ महसूस करेंगे। छोटे भाई बहनों या मित्रों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा। अब देखते हैं, लेकिन विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हम वीडियो के लास्ट में शनि के उपाय बताएंगे, वो आप वर्ष पर्यंत करते रहें तो शनि की दृष्टियों से जो भी आपके जीवन में अवरोध आने वाले हैं इस वर्ष वो समाप्त होंगे। अब हम चर्चा करते हैं गुरु की। कन्या राशि वालों, आपकी राशि से गुरु 30 अप्रैल तक, क्योंकि गुरु इस समय मेष राशि में विराजमान है, तो आपकी राशि से गुरु अष्टम भाव में है। 8वीं बृहस्पति स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए अच्छी नहीं मानी गई है। स्वास्थ्य को लेकर के आप 30 अप्रैल तक विशेष रूप से सतर्क रहें, क्योंकि 30 अप्रैल तक आपकी 8वीं बृहस्पति चल रही है। आपकी राशि से गुरु 8वें घर में अष्टम भाव में विराजमान है। इसलिए पेट से संबंधित, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच से संबंधित कोई न कोई समस्या 30 अप्रैल तक खड़ी हो सकती है। उसके अलावा संतान पक्ष को लेकर 30 अप्रैल तक आप चिंतित हो सकते हैं, या धन को लेकर के 30 अप्रैल तक मन में चिंता बनी रह सकती है। इसलिए 30 अप्रैल तक आप गुरु के उपाय अवश्य करें, वो भी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। आइए देखते हैं कि अष्टम भाव में 30 अप्रैल तक बैठकर गुरु अपनी किन कहां पे पूर्ण दृष्टियों से आपको लाभान्वित भी करने वाले हैं। अष्टम भाव में बैठ करके गुरु पंचम पूर्ण दृष्टि से द्वादश भाव में देखेंगे। तो जहां पर शनि व्यर्थ के खर्चे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि द्वादश भाव पे शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, द्वादश भाव में गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो जहां पे शनि खर्चे बढ़ाएंगे वहीं पे गुरु खर्चे तो बढ़ाएंगे लेकिन अच्छे कामों में खर्चा कराएंगे। बाहरी संबंधों से जहां पे निराशा आपके हाथ लगने वाली थी, वहीं पे गुरु की दृष्टि से बाहरी संबंधों से कुछ आपको आशा जागृत होगी, कुछ आपके काम बनेंगे। प्रिय दर्शकों, गुरु 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपके जमा धन को देख रहे हैं, द्वितीय भाव को देख रहे हैं। दूसरा घर जमा धन, वाणी, कुटुंब, परिवार का होता है। स्वाभाविक है कि आपकी वाणी में माधुर्यता आएगी, आपकी वाणी में आकर्षण जागृत होगा और आपकी वाणी सामने वाले को आकर्षित करने वाली होगी। वाणी में गंभीरता आएगी, ठहराव आएगा और धीरे धीरे जमा धन में वृद्धि भी चालू होगी। उसके बाद गुरु 9वीं पूर्ण दृष्टि से चौथे घर को देख रहे हैं। चौथा घर भूमि, भवन, वाहन का है। स्वाभाविक है कि गुरु की 9वीं पूर्ण दृष्टि 30 अप्रैल तक चौथे घर में पड़ेगी, तो भूमि, भवन, वाहन, माँ या माँ के सुख से संबंधित सारी समस्याएं आपकी हल होंगी और गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप आपको भूमि, भवन, जमीन, जायदाद संबंधी कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी।
लेकिन यही गुरु 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब 1 मई को गुरु वृषभ राशि टॉरस में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से 9वें भाव में पहुंच जाएंगे। 9वां भाव भाग्य का होता है। जहां पर पिछले 1 वर्ष से आप 8वीं बृहस्पति से परेशान थे, वहीं 1 मई से आप 9वीं बृहस्पति से माला माल होने वाले हैं। आपका भाग्योदय होने वाला है। आपको भाग्य का पूरा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि गुरु आपकी राशि से 9वें घर में हो जाएंगे। 9वां घर भाग्य का है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं वो सारे पूर्ण होंगे। धार्मिक यात्रा का, धार्मिक आयोजन का अवसर प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त होगा। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। अब 9वें घर में बैठ करके गुरु पंचम पूर्ण दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे। लग्न का मतलब है कि आपके शरीर को देखेंगे। अब जब गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, अर्थात आपके शरीर पे पड़ेगी, तो आपका मन धर्म कर्म में लगेगा। आपको शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा और सामने वाले को आप प्रभावित करेंगे। आपको हर सुख प्राप्त होगा। अगर दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कटुता, विषमता, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो भी गुरु की उपस्थिति से समाप्त होगी। फिर गुरु सप्तम पूर्ण दृष्टि से 1 मई से लेकर वर्ष पर्यंत आपके तीसरे घर को देखेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जो आप अपने को थका थका, हारा हुआ महसूस कर रहे थे, वो 1 मई से समाप्त होना चालू हो जाएगा। उसके अलावा मित्रों से, भाइयों से, छोटे भाई बहनों से, मित्रों से, सहयोगियों से अपेक्षित परिणाम 1 मई से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। फिर गुरु 9वें पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। तो जो हमारे विद्यार्थी गण हैं कन्या राशि के, उनको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। और जो कन्या राशि वाले अपनी संतान के क्रियाकलाप से पीड़ित हैं, परेशान हैं, या संतान का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या संतान आपका कहना नहीं मानती है, ये सारी परिस्थितियां गुरु की दृष्टि पड़ने से 1 मई से सुधार में आ जाएंगी। अब देखते हैं केतु की उपस्थिति। केतु आपके लग्न में बैठे हैं। कन्या राशि में केतु विराजमान है, तो आपके लग्न में है, आपके शरीर में बैठे हैं। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखिए, क्योंकि केतु 30 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश किए थे। तो लग्न में बैठे हुए केतु आपको ऊंचाई से गिरा सकते हैं। ऊंचाई से गिराने का मतलब उन्नति अवनति नहीं है। ऊंचाई से गिरने का मतलब है चोट चपेट। अगर आप कहीं पे सीढ़ियां उतर रहे हैं, जीना उतर रहे हैं, या किसी ऊंची जगह से उतर रहे हैं, तो धीरे धीरे रेलिंग पकड़कर आराम आराम से उतरें, अन्यथा आप गिर सकते हैं। आपके सर में या चेहरे में या मस्तक में चोट लग सकती है। वो भी हम वीडियो के अंत में केतु का उपाय बताएंगे। उसके अलावा राहु सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव साझेदारी का होता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो। 7वें घर में जब राहु बैठते हैं तो दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल मचाते रहते हैं। लगातार तो नहीं मचाते हैं, लेकिन बीच बीच में राहु की उपस्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मचाए रहेगी। कन्या राशि वालों, वर्ष 2024 में अपने मन में अगर कोई भ्रम आ जाए, आपके मन में कोई शंका आ जाए, तो उस भ्रम व शंका को मन में पाल के मत रखना, उसका निवारण करते रहना। कोई भी इस वर्ष समस्या आ जाए, संतान को लेके, धन को लेके, या किसी भी प्रकार का विवाद हो,
तो एक चीज याद रखना, हिम्मत मत हारना। संवाद से, बातचीत से, डायलॉग से हर समस्या का हल निकलेगा। कहीं पर कोई भी अवरोध है, आप बातचीत करिए, डिस्कशन करिए, उस समस्या का हल निकल आएगा। बहुत पहले से आप कुछ काम सोच रहे थे कि हमारा ये काम हो जाए, कई बार प्रयास किया, बीच में अधूरा छूट गया, पूरा नहीं हो पाया, तो पहले से जो आपके प्रयास चल रहे हैं उन सभी प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। परिवारजनों का, इष्ट मित्रों का वर्ष पर्यंत आपको सहयोग मिलता रहेगा। भूमि भवन से जुड़े मामलों में लाभ होगा। अगर आप मकान लेने को सोच रहे हैं या नया मकान लेने को सोच रहे हैं, नई प्रॉपर्टी बनाने को सोच रहे हैं, तो इस वर्ष आपके ये सपने पूर्ण होंगे। उसके अलावा इस वर्ष नए भवन का संयोग अवश्य बन रहा है, लेकिन आपको अपने कार्य स्थल पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो भी पंक्चुअलिटी रखिए। अगर आप व्यापारी हैं तो भी अपने कार्यस्थल पे समय से पहुंचिए और हर एक्टिविटीज पे बारीक नज़र रखिए, उसका आपको आगे चलकर फायदा दिखाई देगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में, विवादों में, मुकदमों में इस वर्ष कन्या राशि वालों आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। डोमेस्टिक लाइफ में, पति पत्नी में आपसी सहयोग बढ़ेगा, जिसके कारण घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। धार्मिक कार्य करने के सुअवसर प्राप्त होंगे। अगर आपके परिवार में कोई अविवाहित है तो उसके विवाह का इस वर्ष योग बन रहा है। दूसरे शब्दों में कहें कि इस वर्ष आपके घर परिवार में शहनाई बजने का पूरा योग बन रहा है। वर्ष के अंतिम महीने जो होंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में पदोन्नति होगी, और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत अच्छी प्रगति होगी और व्यापार का विस्तार होगा। अगर कोई पुराना भूमि जमीन जायदाद का विवाद है, उसमें भी इस वर्ष आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा करने का भी योग है। उसके अलावा शिक्षा में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नित्य योगाभ्यास करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें। इसके अलावा 30 अप्रैल तक, जब तक आपकी राशि से गुरु 8वें हैं, तब तक हर गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार को चने की दाल, पीला वस्त्र, पीले छिलके वाले केले, कुछ दक्षिणा रख करके मंदिर के पुजारी को या किसी गरीब ब्राह्मण को अवश्य दान करते रहें। हर गुरुवार को केसर का अपने मस्तक पे एक टीका लगा लें और हर गुरुवार को केले पे जल चढ़ाएं, देसी घी का दीपक जलाएं। अगर शनि से संबंधित कोई समस्या आती है तो हर शनिवार को सुबह स्टील के लोटे से काले तेल मिला करके पीपल में जल चढ़ाएं। शाम को सरसों के तेल का पीपल के नीचे शनिवार को चौमुखा दीपक जलाएं। सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान जी से अपनी हाथ जोड़ करके अर्जी लगाएं। जहाँ तक राहु की बात है, सप्तम भाव में राहु, अगर आपको लगे कि हमारे दाम्पत्य जीवन में उपद्रव मचा रहे हैं, उथल पुथल कर रहे हैं, तो आप किसी भी शनिवार या बुधवार को सफाई कर्मचारी को कुछ ना कुछ खाने पीने को दे दें या कुछ पैसे दे दें, या शनिवार को आप काले कपड़े में कच्चा नारियल, थोड़ा कच्चा कोयला, काले तिल, काले सरसों, काले उड़द, दूध में धुले हुए जौ, ये सारी चीज़ें बांध करके पोटली बना करके अपने ऊपर 7 बार उतार करके ओम राहवे नमः बोलते हुए महीने में एक बार बहते जल में प्रवाहित कर दें। जहाँ तक केतु की बात है कि केतु आपके लग्न में बैठे हैं तो कहीं आपको चोट चपेट न लगे,
कहीं गिरने से चोट न लगे या चलती हुई गाड़ी से गिरने से चोट न लगे, इसके लिए आप वर्ष पर्यंत नित्य कुत्तों को खिलाते रहें। जहाँ पर भी कहीं भूखे प्यासे आवारा कुत्ते दिख जाएं, एट ए टाइम जो भी अवेलेबल हो, रोटी ना हो तो ब्रेड, बंद, बिस्किट कुछ ना कुछ खरीद करके कुत्तों के आगे डाल दें। नित्य कुत्तों को खिलाना चालू कर दें तो चोट चपेट लगने की संभावना समाप्त हो जाएगी, और लगेगी भी तो गहरी चोट नहीं लगेगी, हल्की फुल्की लगेगी। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें। अपने इष्ट मित्रों को हमारे इस वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य करें। जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगला वीडियो तुला राशि वालों का लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।